भीड़ बेतहाशा एक 13 साल के बच्चे को पीटे जा रही थी। छोटा सा बच्चा मार खा खाकर बेसुध हुआ जा रहा था। अपनी लड़खड़ाती आवाज से वह कहता जा रहा था, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। पर बच्चे की आवाज को कोई नहीं सुन रहा था। आखिर क्यों उसकी बात को कोई सुने? सभी चोर ऐसा ही तो कहते हैं, मैं चोर नहीं हूं। चारों ओर बस एक ही आवाज आ रही थी, चोर है साला, मारो इसे। और लोग अपनी अपनी बहादुरी एक छोटे से बच्चे पर दिखा रहे थे। शायद आज सभी लोग अपने हाथों और लातों की ताकत को आजमा लेना चाहते थे। किसी को उस छोटे बच्चे पर कोई तरस नहीं आ रहा था। अब बच्चा आखिर कितनी मार झेलता? वह अब लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच चुका था। लोग अब भी अपनी ताकत को उस बच्चे पर आजमाए जा रहे थे। अनायास ही न जाने कहाँ से सौभाग्य बस एक बुजुर्ग व्यक्ति का आगमन हो गया। भीड़ देखकर उत्सुकता बस वह लोगों से पूछने लगे, यहाँ क्या हो रहा है? पास खड़े लड़के ने कहा, एक लड़का दुकान से बिस्कुट का पैकेट चोरी करके भाग रहा था, लोग उसी को पकड़कर पीट रहे हैं। अब बुजुर्ग व्यक्ति का धैर्य जवाब दे चुका था। वह भीड़ को चीरते हुए, धक्का मुक्की करते हुए किसी तरह आखिरकार उस बच्चे के पास तक पहुंच ही गए और चिल्लाकर बोले, छोड़ दो, बच्चे को क्यों मार रहे हो? लोग बोले, ये बच्चा नहीं चोर है। ए रुक जाओ नालायको, बच्चा कभी चोर नहीं होता। हो सकता है कोई मजबूरी हो, इसलिए बिस्कुट चुराया हो। किसी ने बच्चे से पूछा, क्यों बिस्कुट चुराया है और कितने बिस्कुट चुराए हैं? किसी ने बोला, ज्यादा नहीं, बस एक पैकेट। नालायको, कभी कोई चोर एक पैकेट बिस्कुट चुराता है? लेकिन बाबा, इसने चुराया है। ये बच्चा है, रही होगी मजबूरी कोई इसकी। हो सकता है बहुत गरीब हो और खरीदने के लिए पैसे न हो और खाने का दिल कर रहा होगा तो ले लिया होगा। एक बिस्कुट के लिए आप सब मिलकर इस बच्चे को इस तरह मारोगे? किसी को शर्म और दया नहीं आई। आखिरकार किसी तरह वह बुजुर्ग व्यक्ति बच्चे को भीड़ से उठाकर पास के ढाबे पर ले जाकर एक चारपाई पर लिटाया। बच्चा अभी अर्ध बेहोशी में ही था। अब भी कुछ लोग बच्चे के आसपास खड़े थे और उस वृद्ध व्यक्ति को एक प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रहे थे और सभी अपने अपने दिमाग से सोच रहे थे कि आखिर ये बच्चा इस बूढ़े का क्या लगता है। किसी ने हिम्मत करके आखिर ये सवाल बूढ़े पर दाग ही दिया, बाबा, ये बच्चा आपका क्या लगता है? ये सुनते ही बाबा की आंखें दबदबा आईं। रुंधे गले से बड़ी ही नम्रता और दयालुता पूर्वक कहा, बेटा, ये बच्चा मेरा कुछ नहीं लगता, लेकिन बेटा, मैंने भी गरीबी देखी है। मैं भी भूख से तड़पा हूं। आप लोगों को क्या मालूम भूख कैसी होती है? भूख क्या होती है? उस गरीब माँ से पूछो जिसके बच्चे गरीबी के कारण भूख से तड़प कर उसके सामने ही दम तोड़ रहे हों और एक लाचार माँ को बेबसी में ये सब देखना पड़ा हो। बाबा की बातें सुनकर सभी के चेहरे पर कुछ दयालुता के भाव उभर आए थे और भीड़ के बीच से कुछ आवाजें भी आई थी कि आप सही कह रहे हो बाबा, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। पहले हमें इस बच्चे के बारे में सारी जानकारी कर लेना चाहिए था। अब तक बच्चा बाबा की सहानुभूति पाकर कुछ सामान्य हो चुका था। शायद अब उसे लगने लगा था कि शायद अब उसके साथ कोई मारपीट नहीं करेगा। बाबा ने बच्चे से कहा, बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चे ने अपनी धीमी और कुछ डरी हुई आवाज में बोला, यही पास में झुग्गी है, उसी में मैं और मेरी माँ रहती है। माँ बीमार है और झुग्गी में ही लेटी हुई है। आप लोग चलकर देख सकते हैं। बच्चा अब आगे आगे चल रहा था और बहुत सारी भीड़ उसके पीछे चल रही थी। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे ये बच्चा कोई बहुत बड़ा नेता है जिसे लोग अनुसरण कर रहे हैं। सड़क के किनारे से ही कुछ सफेद पोश और कुछ काले लिबास वाले लोगों की बड़ी बड़ी वातानुकूलित कोठियां नजर आ रही थीं। बहुत सी इमारतों में वातानुकूल कमरों की खिड़कियों से झांकते हुए श्वान भी नजर आ रहे थे, जो भीड़ को देखकर खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए भौंक रहे थे। इन्हीं ऊंची अट्टालिकाओं वाले घरों से निकलने वाले गंदे पानी के नाले के किनारे ही एक समतल भूमि पर 2-4 घास फूस की झुग्गियां बनी हुई थी। एक दो झुग्गियों से बच्चों के आपस में खेलने की आवाजें आ रही थीं। बच्चे ने हाथ के इशारे से अपनी झोपड़ी को बताया। झोपड़ी के अंदर एक कृशकाय नारी काया कुछ चीथड़े कपड़ों के बिस्तर पर पड़ा हुआ कराह रहा था। शायद उसे बुखार की वजह से शारीरिक पीड़ा हो रही थी। बिना दवा और भोजन के शरीर अति जीर्ण हो गया था। बच्चा दौड़कर अपनी माँ के सिर के पास बैठ गया और अपने नन्हे हाथों से माँ का सिर सहलाने लगा। माँ ने अपनी कराहती हुई और बेबस वाणी में बच्चे से पूछा, बेटा, कुछ खाया या नहीं? इतना सुनते ही बच्चे की आंखें भर आईं। बच्चा एकटक दरवाजे की तरफ देखने लगा। बच्चे का एकटक दरवाजे की तरफ देखना माँ के मन में कुछ शंका पैदा कर रही थी। माँ ने किसी तरह कोशिश करके अपनी गर्दन दरवाजे की तरफ घुमाई, उसे बाहर लोगों का हुजूम दिखाई दिया। अचानक ही माँ के दिल की धड़कनें बढ़ गई। अपने घबराहट भरे स्वर में बच्चे से पूछा,
बेटा ये लोग कौन है, यहाँ किस लिए आए हैं? बच्चा बहुत ही नम्रता और करुण भाव से बोला, माँ ये वो लोग हैं जो कभी भूख में तड़पे नहीं है, अभाव और तंगी की जिंदगी नहीं जिए, कभी घास फूस की झोपड़ी में सर्दी और बरसात नहीं गुजारी है, इन्होंने कभी कोई चोरी नहीं की है। माँ ये सब लोग बहुत ही शरीफ लोग हैं माँ, ये सभी तेरा हाल चाल जानने आए हैं माँ। माँ बेटे की ऐसी हालत देखकर और बच्चे की बातों को सुनकर सभी के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। तभी बूढ़े ने भीड़ की ओर इशारा करके पूछा, है अगर ऐसे ही हालात आप में से किसी के हों तो आप लोग क्या करोगे? बूढ़े की बात सुनकर सभी के चेहरे झुक गए। बूढ़े बाबा ने फिर कहना शुरू किया, इनकी ऐसी हालत के जिम्मेदार कौन है? क्यों एक तरफ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं है और दूसरी तरफ घास फूस की झोपड़ी में विकृत होता मासूम बचपन, शायद कहीं कोई समाज में कमी तो है। अमीर और गरीब के बीच शायद बहुत गहरी खाई है। आज समाज की संवेदनहीनता के कारण ही आज एक मासूम को चोरी करने पर मजबूर होना पड़ा। झोपड़ी के बाहर अभी भी काफी भीड़ मूक दर्शन बनी खड़ी थी। तभी बूढ़ा व्यक्ति झोपड़ी से बाहर निकलकर भीड़ से मुखातिब होकर बोला, क्या अब भी आप लोग इस बच्चे को चोर समझते हो? बच्चे को पीटने वाले सभी के चेहरे लटके हुए थे, शायद अब उन्हें अपने अमानवीय कृत्य पर अफसोस हो रहा था। तभी बूढ़े व्यक्ति की आवाज गूंजी, अगर हम सभी लोग इन गरीबों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए तो शायद किसी मासूम को इस तरह लाचार होकर चोरी करने की नौबत ना पड़े। बाबा की बात सुनकर सभी एक स्वर में बोले, हाँ हम मदद करेंगे। बाबा ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज मासूम भोला झोपड़ी की जगह पक्के मकान में अपनी माँ के साथ रह रहा है। अब तो भोला लोगों की सलाह से स्कूल भी जाने लगा है। एक समझदार व्यक्ति के कारण भोला अब एक अच्छी जिंदगी की लंबी उड़ान के लिए चल पड़ा था।